हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी रीडिंग स्टार्ट करते ही बाहर पटाखे फटना शुरू हो गए। दैट इज़ समथिंग अ गुड न्यूज़। बहरहाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई। लाइक इट कैन बी स्टॉकिंग ऑल्सो, और कौन आप पर नज़रें गाड़े हुए है, कौन आप पे नज़रें रख रहा है। स्पाइंग, स्टॉकिंग, नज़रें रखना, यू कैन मिक्स देम ऑल एज वेल। तो और जनाब क्यों। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, साइंस, सिंबल, सिंक्रेनिसिटी, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल जो जिसे मैं हमेशा कहती हूँ, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, जिससे आप असेस कर सकें कि कौन है वो पर्सन जो आप पर नज़र रखा हुआ है। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है, वो सब कुछ नज़र आ जाएगा। सो फोकस करें, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स योर सेल्फ। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। चलिए जनाब, देखते हैं कि कौन है जो आप पर नज़र रखे हुए हैं। द सन, a lady, a baby, happiness. Number one, happy family. मैंने अभी इस मंथ में जितनी भी ऐसी रीडिंग करी हैं जिसमें ये पता चल सके कि कौन आपसे इनसिक्योर है, कौन आपसे जेलस है, कौन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, ये मैंने लास्ट अगस्त से जब से की हैं। ये हैप्पी फैमिली बहुत ज़्यादा है। तो दैट मीन्स के कोई एक रीज़न ऐसी तो ज़रूर है कि आप की फैमिली जो है वो सोर्स है आपके ऊपर नज़रें रखने की। ऑल टाइड अप। 2+3 5 होता है, और 4+1 भी 5 होता है, तो 5 5। समबडी स्ट्रगलिंग, कोई एक ऐसा इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक तो ये लफ्ज़ नज़र आ रहा है। हु इज़ दिस पर्सन जो आपके ऊपर नज़रें रखता है, आपको स्टॉक करता है, आपको चेस करता है, आपके स्पाइंग कर रहा है। स्पाइंग तो इसकी हिम्मत नहीं हो रही बिकॉज ऑल टाइड अप आया हुआ है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टो में लगे रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि टो में कोई लगा हुआ है, अब किसी को ना पता हो कि टो किसको कहते हैं। टो होती है जो गाड़ी में टो नहीं होती, दो गाड़ियों के अंदर एक रस्सी लगा देते तो वो टो करके एक को लेकर जाता है। तो दैट मीन्स के चिपका रहे कोई, तो कोई आपकी टो में लगा रहता है कि मुझे इसकी एक एक डिटेल पता चले। ख़ास तौर पे आपके घर का कोई एक छोटा ऐसा बच्चा, आपके ख़ानदान का, आपकी फैमिली का कोई एक ऐसा बच्चा जिसकी वजह से भी आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़रों में है। कोई आपको इस वजह से नज़र में रखता है, आपके ऊपर नज़र रखता है कि मैं इसके मेथड ऑफ ट्रेनिंग को ना चेक करूं कि ये इसने क्या सिखाया, इसने क्यों सिखाया, इसने क्या तरबियत दी। छोटा सिबलिंग है तो, छोटा बच्चा है तो, वो बच्चा क्या कर रहा है तो, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है तो, काइंड ऑफ थिंग। कौन आपको आप पे की नज़र रखता है, यहाँ पे भी एक वो है रीज़न कि आपका मोटिवेशन क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है। ठीक है। और दूसरा फैमिली, ख़ानदान का कोई फ़र्द हो सकता है। आपकी जो हैप्पी फैमिली ट्रेड सिस्टम है, आपका जो खुशहाल ज़िंदगी, कम बच्चे खुशहाल घराना, पीटीवी का स्लोगन होता था पहले,
तो वो जो दो बच्चे दोनों ही अच्छे, वो वाला मामला, दो बच्चे नज़र आ रहे हैं, पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं, हैप्पी कपल नज़र आ रहा है। तो कुड भी आप लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते हैं, आप लोग अपने में ज़रा ज़्यादा लगे रहते हैं। ये कोई एक ऐसा इंसान है जो नज़र इसलिए भी रखता है कि ये ख़ुद तो टाइड अप है, ये ख़ुद तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये अच्छा, मैं आपको बताऊँ, एक फ़िश होती है इलेक्ट्रिक ईल, आप उसको गूगल कीजिएगा। ये जो ऑल टाइड अप, ये एक ऐसा इंसान भी नज़र आ रहा है जो ऑल टाइड अप नज़र आ रहा है। ये ऑल टाइड अप अपनी सोचों की वजह से भी है। इस इंसान को बड़ा गुस्सा आता होगा जब इसके सामने आपका जिक्र होता होगा, क्योंकि हर कोई इससे आपके बारे में पूछता होगा। इसकी ज़बान में ना ऐसा तुर्श एलिमेंट है कि करंट लगता होगा। इलेक्ट्रिक ईल से ना मुझे ये चीज़ नज़र आई है, ठीक है। कोई इसको नहीं कह सकता कि ये इंसान, किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि तुम इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसी है। इनके ख़ुद के फ़ैसलों की वजह से इनकी ज़िंदगी ऐसी है। एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह दूँ, बिकॉज़ इसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और इसके बहुत करीब से इतनी खूबसूरत सी तितली जो इससे बहुत दूर बैठी हुई है। एंड बटरफ्लाई इज़ अ साइन ऑफ ग्रोथ, एवोल्यूशन जिसको कहते हैं, इवॉल्व होना शख्सियत का। तो ये आप पर नज़र इसलिए रखता होगा क्योंकि जब इसकी ज़िंदगी का कोई झंड भंड चल रहा होता होगा तो ये कह देना, रेफरेंस दे देना कि वो मैं उनके रिश्तेदार हूँ, मैं वो मेरी जानने वाली हैं, वो मेरे जानने वाले हैं, वो मेरे खाले चाचा मम्मा फूफा जो कि जितने भी रिश्ते होते हैं वो फलाना ढिमका हैं, वो मेरे रेफरेंसेस के हैं, वो मेरे सर्कल का है। मैं तो उनको, वो तो पॉटी ना करे मेरे बगैर, मतलब इतनी आपका जो है ना वो रेफरेंस देना। वेल आई मस्ट से कि आपकी कुछ एक्टिविटीज़ तो वाकई ऐसी हैं कि किसी को आप दूसरे लोगों को वाकई ये मौका देते भी हैं एक्चुअली कि वो आप पे नज़र रखें। एक तो कमल के फूल से सबसे पहला साइन कि अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी ने पास्ट ईयर्स में आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की तो वही लोग आज आप पे नज़र भी रखते हैं। नॉलेज, बच्चा, गोल्ड फिश, सही, एंड देन अ हॉर्न, पुराना रिकॉर्ड बच रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एक पिंजरा जिसके अंदर एक छोटी सी चिड़िया जो है वो बंद है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये प्रूफ करती हैं। और फिर ऊपर जो है वो वाइट पीसफुल कबूतर जिसको कहना चाहिए, पीस का साइन, ये वो तमाम आपकी ज़िंदगी के शेड्स नज़र आ रहे हैं जो कि रीज़न बना देते हैं अगले को आपके ऊपर नज़र रखने के, कि अब तो ज़रा चेक करें अब क्या चल रहा है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस बंदी के ड्रेस के ऊपर एक स्कॉर्पियो बैठा हुआ है और इसके हाथ में रिकॉर्ड है जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड मशीन है। वो पुराने ओल्ड ज़माने के रिकॉर्ड नहीं होते थे, वो रिकॉर्ड, यानी ओल्ड स्कूल टाइप पर्सन। कोई ऐसा घर का हो सकता है, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, इसके दो बच्चे हों, इसका कपल अभी भी हयात हो, सब चल रहा हो सेट, इवन देन आप इससे थोड़े से रिजर्व हो। इसने आपकी ज़िंदगी के ऊपर बड़ी जजमेंट पास की हो कि तुम देखना, तुम तो 2 दिन में सर झाड़ के आ जाओगे, मुंह फाड़ के आ जाओगे, तुम तो टिकने वाले ही नहीं। किसी ने आपकी हैप्पी लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को बड़े सालों पहले हो सकता है कि कोई प्रेडिक्शन जाहिर की हो कि देखना 2 दिन में घर आ जाएगा या 2 घर आ जाएगी, मियाँ तो वापस नहीं आता, औरत ही वापस आती है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन कुछ अपने ही कही हुई बातों में कोई उलझ गया है, वो इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी ख़ानदानी मिर्च मसाला टाइप लोग मामला रीडिंग लग रही है कि वो जो टिपिकल सास बहू नंद ड्रामे वाले जो लोग होते हैं और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले और टॉक्सिक आंटियाँ जो ख़ानदान के होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इसीलिए कहते हैं जब कभी भी बोलो तो अच्छा बोलो। अफर्मेशंस जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं। वैसे तो जो होना होता है वो अल्लाह ताला ने तकदीर में जिसके लिख दिया, मुक़द्दर में जिसके, वो वही होता है। लेकिन इसी अच्छा कहना, अच्छी उम्मीदें रखना, अल्लाह ताला बहुत सारे अमल से जो है वो बदल भी था। 2 ऑफ पेंटिकल्स कौन आप पर नज़र रखता है?
6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Temperance, Sagittarius, and then Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, fire sign की भरमान है नाजरीन. Page of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. फ्लेक्सिस करता है ये पर्सन, ऐसा शो करता है कि जैसे बड़ा मालदार है. नौ दौलती अगर कहें तो गलत बात नहीं होगी. इस खातून का, क्योंकि देखिए फेमिनिन एनर्जी ही उभर के सामने आ रही है. कौन आप पर नज़र रखता है? एक ऐसा इंसान जिसने आपका सर्वाइवल टाइम देखा है. उनमें से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने आपको, ये देखिए ना कैसे ताड़ रही है कोने में. आ जाओ बहन सामने, ज़रा मंजर आम पर आ जाओ, अपना बूथा तो दिखाओ. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गई. सी, सो दैट मीन्स के ये जो डेजिग्नेशन है, ये जो ओहदा है, ये जो पब्लिक रिकग्निशन है, ये आपकी स्ट्रगल का पार्ट है. और कोई चाहता नहीं था कि आप इस फेम में आए. जो आपके फेम को डिफेम करने का मिशन रखता था, उसी को आज आपका रेफरेंस देना पड़ रहा है. ये एक ऐसा इंसान है. 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कंफ्यूज्ड पर्सन डिक्लेयर किया हुआ है, या फिर ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है. मल्टीटास्किंग समझता है ये इंसान अपने आप को कि ये बिल्कुल वैसे ही सब काम कर सकता है जैसे आप. और बहुत ही ग्लैमरस सी पर्सनालिटी होगी. आपकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इस इंसान की नज़र है, लेकिन अगर आप इससे जब मिलते होंगे तो ये आपको ऐसा ऐसा जेस्चर शो करता होगा कि कौन तुम, वो जो नहीं था, ये कौन है जिसने मुड़कर मुझे नहीं देखा. पू पू में पू आ जाती होगी, पू, ये वो वाली चीज़ है. तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बहुत ही डिक्टेटर टाइप, बहुत ही अथॉरिटेटिव टाइप है. लोगों को बहुत ही शो करना, जैसे आई एम द मल्टीटास्कर, आई एम द वन हु हैज़ वेराइटी ऑफ शेड्स और शेड्स ऑफ पर्सनैलिटी, आई हैव वेरियस कलर्स इन माई पर्सनैलिटी. बहुत ही लीड करना, यूँ करना, ठका ठिकी ठका ठुकू करना. लेकिन विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, टाइम टाइम फुस. सही है. दिस कुड बी आपके अंडर होता होगा ये पर्सन. आपकी फैमिली में कोई ऑर्डर में, फैमिली ऑर्डर में हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा लाइमलाइट में रहने के बावजूद भी इसको स्पॉटलाइट नहीं मिलती होगी ख़ानदान में. और पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि फ्लेक्सिस बहुत करता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिस करना. मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. एक होते हैं तवज्जो हासिल करने के लिए उनको अपनी एसेसरीज़ और वैल्यूबल्स दिखाने पड़ते हैं, और एक वो होते हैं कि जिनकी स्ट्रगल जो होती है वो खामोशी में चल रही होती है. फिर उनका एक ही टाइम आता है कि फिर उनका हर दिन जो होता है वो बादशाहों वाला होता है, शहनशाहों वाला होता है. तो हार्ड वर्क इन साइलेंस मेक्स सक्सेस लाउडर. तो ये वो वाली चीज़ है. एंड यहाँ जितने भी शेड्स मुझे इस इंसान के नज़र आ रहे हैं वो यही हैं. ये योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं. इन्होंने कोई योगा या जिम वगैरह ज्वाइन किया हुआ है. ज़रा टटोलिए आपके सर्कल में कौन है. और ये एक वक्त में 2 डिफरेंट काम चला रहा है. एक अपना रेगुलर पैशन काम का भी इसका, क्योंकि देखिए ये बेकिंग कर रहा है या कुकिंग कर रहा है, लेकिन इसका जहन कहीं और है. तो दैट मीन्स कि ये मल्टीटास्किंग करने का शो कर रहा है. इसकी लाइफ में 2 काम पैरेलल चल रहे हैं. और होता होगा इसको शौक कि इसको भी जल्दी से फेम मिल जाए, इसको जल्दी से वो वाला, हाँ आपको प्रोटोकॉल मिल रही है सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ एक गार्ड खड़ा हुआ है जो आपके फ्लैगशिप को जो है ना वो देख रहा है. तो ये तमाम एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, ये थोड़े से साइंस नज़र आ रहे हैं. अब ये मैं देखती हूँ कि पहले इनको क्लैरिफाई करती हूँ कि जनाब 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है. किंग ऑफ सोर्ड्स, अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, डॉट टू डॉट्स मिलाने वाला. क्या हुआ होगा, क्या कहा होगा, क्या मिजाज है, क्यों कहा है, क्या कहा है, क्या प्लानिंग है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कहा, मेरी लॉजिक क्यों नहीं काम आ रही, मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही, मुझे क्यों नहीं प्रोटोकॉल मिल रहा. यानी कि किंग ऑफ सोर्ड्स में ये जो इंसान है इसकी अथॉरिटी शैडो होती है, जिसकी वजह से ये आप पर नज़र रखता है. क्योंकि इसको कभी कहीं भी ऐसा लगता होगा कि आप कहीं इसकी एब्सेंस में कोई अपने फेवर में फ़ैसला ना करें, इसकी वजह से ये इंसान आप पे नज़र रखता है. 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान आपको पास्ट में या कुछ अरसे पहले लिटरली छोड़ के जा चुका है.
फील कराया था इसने आपको लेफ्ट आउट, दैट तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, निकलो यहाँ से। तो कोई ऐसी बात हुई होगी, कोई ऐसा हार्ड टाइम आपका चल रहा होगा कि वो कुछ लोग लेबल लगाते थे ना, यार इनको तो बस मांगने की आदत है, अल्लाह माफ़ करे। तो आपका वक्त पलट गया, जिसकी वजह से उनको ये ज़्यादा कीड़ा काटता है कि कल को हमसे मांगने वाले आज हमारी बराबरी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है जनाब? टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये सजिटेरियस, ये डिलेड पेशेंस टॉलरेंस का कार्ड, हेल्थ शो हो रही है। 6 ऑफ कप्स, दिस इज़ योर कज़न, रिश्तेदार है भाई आपका कोई। देखिए, ये जो भी इंसान है ना, इसको बड़ी जल्दी पड़ी हुई है आपकी फैमिली लाइफ के टूटने को देखने का। देखें, एक कपल बैठा हुआ है, वो कपल बच्चे की एक्टिविटी को देख रहा है, और ये यही ड्रेस है जो इसने यहाँ पहना हुआ है, और इसका यही ड्रेस है जो इसने यहाँ पहना हुआ है। तो हो सकता है कोई आप पर इसलिए भी नज़र रख रहा है दैट यू बोथ आर वर्किंग, आप लोग एक वर्किंग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं। उसके बावजूद आपका बच्चा जो है, ये देखिए बच्चा यहाँ पर भी, बच्चा यहाँ पे भी बंधा हुआ है, और बड़े तरीक़े से आप लेकर चल रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पर भी साइन बोर्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और यही चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। बस फ्रेम में फ़र्क ये कि इसके फ्रेम में एक औरत का इमेज है और इसके फ्रेम में एक फैमिली का इमेज है। तो कोई तो है जो आपसे इंस्पायर है, और वो चीज़ें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लेकिन क्योंकि पेशेंस और डिलेड, ये जो बैलेंस ना मेंटेन नहीं हो पा रही ना, तभी तो ये आप पर नज़र रख रहा है कि भाई मैं भी तो यही इसी चीज़ों में हूँ, इनफैक्ट इससे बेटर हूँ, तो फिर क्यों नहीं मेरी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी यहाँ पर किस बात को प्रेजेंट कर रही है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। आप दोनों पहले मिलकर बहुत अच्छी तरह काम करते थे, दोनों में शायद काम दोनों ने साथ शुरू किया, फिर एक तरीके से छोड़ दिया, इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स शोज़ यूनियन, फैमिली गैदरिंग, हैप्पीनेस, फैमिली रिलेटिव्स, फन, हल्ला गुल्ला, वेडिंग, जॉय, कोई ऐसी चीज़ और उसमें शायद ऐसा हुआ कि दोनों पोल्स अपार्ट हो गए। मिल के काम करते थे तो बहुत सक्सेस होती थी, अब अलग अलग हो गए तो शायद नहीं होती। और ज़ाहिरी बात है, अब अलग अलग होके कितनी कामयाबी हो रही है उस पर शायद कोई है जो आप पर नज़र रखता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, उप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, परेशानियाँ, धोखे। ये जो भी इंसान है, इसको अपनी परेशानी के टाइम पे सबसे पहला जो पर्सन याद आता है वो है आप इसको सबसे पहले याद आते हैं जब भी कभी इसको टेंशन होती है, इसको एंजाइटी होती है, तो ये आपको आपकी इवन पुरानी चीज़ें जो इसने ट्रैश में डाली हुई हैं वहाँ से भी निकाल कर देखना, और पुराने मैसेजेस, पुरानी वॉइस नोट्स, पुरानी चीज़ों को देखना, अपनी ड्राइव्स में, लैपटॉप या सिस्टम की ड्राइव्स में चेक करना, और लेट नाइट जागना, एल्बम्स टटोलना, बहुत सारी चीज़ें किस्मत आप दोनों को जो है ना कहीं अलग अलग ले गई। ठीक है जनाब, तो रीज़न तो सारी खुद ही ऑटोमेटिकली आ गई कि क्यों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि क्यों आप पे नज़र रख रहा है। एक तो किस्मत का पहिया जो है वो ज़रा अपने हिसाब से चल रहा है, और आपकी किस्मत गुड लक टाइम है, मैं इस वक्त अगर कहूँ तो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ कीपिंग एन आई, क्योंकि इसको अब ना अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेना है, तो ये आपको मुस्तकिल चेक करता है, आप पे मुस्तकिल नज़र रखता है कि शायद मुझसे पहले ये कोई फ़ैसला ले रहा हो या ले रही हो, और इसके और मेरी लाइफ के फ़ैसले बिल्कुल सिमिलर ही हैं, हालात बिल्कुल सिमिलर ही हैं, तो पहले मैं ज़रा इसके साथ होने वाली सिचुएशन को देख लूँ कि इसका क्या आउटकम आता है। तो देयर इज़ समथिंग जो कि ये जो सजिटेरियस कार्ड है, टेम्परेंस, ये जो इतनी डिलेड एनर्जी है, दिस इज़ समथिंग टू शो एंड सी एंड असेस कि भाई कहाँ मामला जा रहा है। ठीक है ना? तो हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई, ये जनाब जो है वो नज़र आ गया। अब कुछ भी आपको पूछना हो, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो यू कैन टॉक टू मी नहीं, यू कैन मैसेज मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी क्या होता है जनाब।
अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।